अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वशुरना माहुम व ज़िदना मुहब्बता। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तरबियत औलाद के हवाले से हमारा लेसन नंबर 155 है, 155वां दर्स है। और हमारी कोशिश है कि हमारे यूथ तक, हमारे कौम के बच्चों तक, नौजवानों तक कुछ ना कुछ चीज़ पहुंचाने की कोशिश करें, इसलिए कि परवरदिगार आलम चाहता यह है कि इंसान खालिस अपने लिए ना सोचे, लेकिन इंसान की आदत है कि वो या तो अपना फ़ायदा तलाश करता है या फिर अपने बीवी बच्चों का फ़ायदा तलाश करता है कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या कमाऊंगा और मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा या मेरे बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा। पहले इंसान अपने लिए सोचता है, फिर अपने बीवी बच्चों के लिए सोचता है, उसी में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हम अपने लिए इंश्योरेंसेस कराते हैं, बच्चों के लिए इंश्योरेंस कराते हैं ताकि उनका ब्राइट फ्यूचर हो जाए। वो फ्यूचर जो कि हमने अभी देखा नहीं है, वो फ्यूचर जिसके आने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दुनिया फ़ानी है, कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी इंसान ख़त्म हो सकता है। लेकिन उसके ख्वाहिशात, उसके एक्सपेक्टेशंस, अजीब व गरीब इंसान है जो उसको जो है ना बस यही फ़िक्र रहती है कि आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा। कभी ये नहीं सोचता है कि मैंने खुदा के लिए क्या किया, मैंने दूसरों के लिए क्या किया। क्योंकि हकीकत में वही इंसान बेहतरीन इंसान है जो अपने अलावा दूसरों का भी सोचे, पहले दूसरों का सोचे फिर अपना सोचे। यही फितरत अहले बैत है, सुन्नत अहले बैत है। वो अपनी फ़िक्र में नहीं रहते थे, दूसरों की फ़िक्र में रहते। एक दिन जनाब मूसा से परवरदिगार ने सवाल कर लिया, मूसा तुमने हमारे लिए क्या किया? कि परवरदिगार तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तू तो परवरदिगार है, तू खुदा है और तू अला कुल्ले शैइन क़दीर है। मैं तेरे सामने एक जलील बंदा हूँ, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ने कहा नहीं, सोच के बताओ। क्या परवरदिगार मैंने तेरे लिए नमाज़ें पढ़ी? क्या ये मेरे लिए नहीं, तुमने अपने लिए नमाज़ पढ़ी। क्या परवरदिगार मैंने रोज़े रखे? क्या ये तुमने अपने लिए रोज़े रखे। रोज़ों का फ़ायदा तुम्हें है, मुझे नहीं है। मैं तुम्हारे रोज़ों का मोहताज नहीं हूँ, मैं तुम्हारे नमाज़ों का मोहताज नहीं हूँ। तो मूसा रोने लगे, परवरदिगार मैं तेरे लिए कर क्या सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? तुम दूसरों के लिए करो तो गोया वो मेरे लिए है। क्या परवरदिगार मैं समझा नहीं? क्या तुम सदका दिया करो, खैरात किया करो। ये जो तुम दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओगे तो गोया वो मेरे लिए तुमने किया है। तो अज़ान मोहतरम, सवाब जारिया के लिए करने को बहुत कुछ है। मस्जिद बनाने वाले अल्लाह ने हैसियत दी, मस्जिद बना के चले गए। मदरसे कायम करके लोग चले गए, इमाम बाड़े बना के लोग चले गए। वो अपने कब्रों में राहत की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, क्योंकि उन्हें सवाब जारिया मिलता रहेगा। किसी ने कुआं खुदवा दिया, किसी ने एक दरख्त लगा दिया जिससे लोगों को फ़ायदा हो, तो सवाब उसका मिलता है जिससे दूसरों को फ़ायदा होता है। उसी तरीके से उलूम अहले बैत अतहार की हदीसों को आगे बढ़ाना। इसीलिए मैं आपसे बराबर गुजारिश करते रहता हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ना कुछ आप तक लाऊं। अब आपको भी उतना ही सवाब मिले जितना मुझे मिल रहा है, तो इसको आगे बढ़ाइए। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और इसको आगे बढ़ाएं, अपने कॉन्टैक्ट्स में भेजें। हो सकता है आपके इस शेयर की वजह से किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए इंशाअल्लाह। तो बहरहाल अज़ान मोहतरम,
कहने का मकसद ये है कि इंसान अपने लिए जीने का नाम इंसान नहीं है। हैवान भी अपने लिए जीता है, वो भी अपने लिए एक मकान बनाता है, घर बनाता है, बच्चे पैदा करता है। हम भी वही करके चले जाए तो उसका क्या फ़ायदा है? तो करने के लिए अल्लाह ने बहुत से ज़रिए बताए, और ये माह रमज़ान बेहतरीन इबादतों का ज़रिया है। अच्छा, इंसान की अजीब आदत है, वो रोज़ाना एक जैसी चीज़ पसंद नहीं करता। एक दिन एक साहब छठे इमाम के पास पहुंच गए, मौला ये बताइए रोज़ एक जैसी नमाजें क्यों? रोज़ सुबह की नमाज 2 रकात ही क्यों है? ज़ोहर असर में 4-4 रकात, मगरिब की 3, इशा की 4। वो चेंज होता तो कितना अच्छा होता। इमाम मुस्कुराए, कहने लगे कि तुझे दिखने में एक जैसी लगती है लेकिन इसकी तासीर अलग है। कहा वो कैसे मौला? कहा तूने देखा है स्टेप्स को, सीढ़ियाँ जो होती हैं जो ऊपर जाती है, जीना, हर जीना एक जैसा लगता है, लेकिन हर जीना जब इंसान तय करता है तो उसे ऊपर की तरफ वो जीने ले जाते हैं। का नमाजें भी एक जैसी नज़र आती है लेकिन हर रोज़ की नमाज तुझे एक स्टेप आगे लेके जाती है। लेकिन शर्त यह है कि इंसान खालिस अल्लाह के लिए इबादत करे। जब खड़े हो के हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो जहन में सिर्फ खुदा रहे, जहन में सिर्फ अल्लाह रहे, उसकी मारिफत, उसकी किबरियाई, उसकी अज़मत यही रहे। जहन में ऑफिस ना रहे, जहन में घर ना रहे, जहन में बीवी बच्चे ना रहे, फ्रेंड सर्किल ना रहे। जहाँ अल्लाहु अकबर कहा तो उसी के हो के रह गए, तो जाके वो नमाज उसको ऊपर ले जाती है। वरना वो आदतन नमाज पढ़ रहा है, इबादतन नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो अज़ान मोहतरम, ये जो नमाज शब है बेहतरीन मौका है रमज़ान में शुरू कर देने का। अगर कोई नमाज शब नहीं पढ़ रहा है तो माशाल्लाह लोग पढ़ने लगे, बहुत पाबंद हो गए हैं, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। वरना रमज़ान बेहतरीन मौका है जिसमें नमाज शब की आदत पड़ जाती है आदमी को, क्योंकि सहर के लिए उठते ही है। तो सहर के लिए ऐसे उठिए कि उसके बाद नमाज शब पढ़िए, फिर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मौका मिल जाए तिलावत कुरान वगैरह का, दुआओं के पढ़ने का, उसके बाद आप सुबह की नमाज का वक्त आ जाएगा। तो ये एक आदत अगर आप बना लें उठने की, ये ब्लेसिंग है, खुदा की कसम बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर कोई नमाज शब पढ़ रहा है तो उसे अल्लाह ने ख़ास एक निगाह उसके ऊपर डाली हुई है कि ताकि वो आगे बढ़े। इसलिए कि इंसान जो सोता है तो नींद 2 तरह की होती है। एक जो सोता क्यों इंसान, ताकि वो जो उसका नर्वस सिस्टम है, जिसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इंसान को सुकून देता है, उसको एक्टिवेट नींद करती है। और ये सिस्टम जो PSN जिसको कहते हैं, ये सिस्टम एक्टिव होता है या तो इबादत से या फिर नींद से। अगर नींद भी 2 तरह की होती है। नींद क्या है? पहला हाफ जो है ना इंसान को राहत देता है, सुकून की नींद जिसको कहते हैं। सेकेंड हाफ जो है ना ब्रोकन स्लीप है। तो पहले जैसे मसलन ये इंसान का नेचर है कि पहला जो भी काम वो करता है, पहला हाफ जो है ना बहुत एक्टिव रहता है। मसलन अगर 2 घंटे का लेक्चर सुन रहा है तो पहला 1 घंटा बहुत अटेंटिव रहता है, सेकेंड में थकान महसूस करता है। अगर 4 घंटे का गेम खेल रहा है तो पहले 2 घंटे में बड़ा एक्टिव रहता है, सेकेंड 2 घंटे में जो है ना ज़रा थकान महसूस करता है। उसी तरीके से नींद भी ऐसी है। अगर किसी को सोने की आदत है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो 10 से 2-3 बजे की नींद जो है ना बेहतरीन नींद है, उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं। यानी 10 से लेकर 2-3 बजे की नींद इंसान को राहत देती है, जहन को सुकून देती है। उसके बाद की नींद जहन को सुस्त बना देती है। अगर कोई 10 से सुबह के 10 तक सोता रहे, 11-12 बजे तक सोता रहे, उस नींद से कोई फ़ायदा नहीं। तो अल्लाह चाहता है कि जिस नींद में सुकून मिले वो नींद तुम हासिल करो।
उसके बाद फिर सुकून तुम्हें चाहिए तो नमाज शब शुरू कर दो। ये एक लंबा टॉपिक है इनफैक्ट, इंशाल्लाह इसके बारे में, क्योंकि अब मेरा टाइम भी ख़त्म हो रहा है, 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे रोकता हूँ। इंशाल्लाह अगले सेशन में आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, साइंटिफिकली क्या क्या फ़ायदे हैं नमाज शब से, ये मैं कोशिश करूँगा आपके सामने पेश करने की। इसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई के सलाम कबूल करें और हम दुआ गोएं कि परवरदिगार बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बालुहा बनुहा, हमारी इस कोशिश को, इस काविश को जो हम कर रहे हैं, परवरदिगार इसको कबूल फरमा, इसको हमारे लिए और हमारे तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए, और जो जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए सवाब जारिया बना दे परवरदिगार। हमारे बच्चों को नेक और सालेह बना, और हमारे बुज़ुर्गों को हमारे सरों पर जो है ना कायम रख परवरदिगार। इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फ़रमा, हम सब को इमाम के चाहने वालों में शुमार हो। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।